जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने कल कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और उसके बारे में कुछ बता दिया था। तो आज हम उसके बारे में ही उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आने वाली परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी या एसएससी जीडी या अन्य किसी परीक्षा में रीजनिंग आती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अध्यायांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा कौन सा है। यानी कि प्रथम अध्यायांश, इसके बारे में प्रथम अध्यायांश द्वितीय अध्यायांश इसके बारे में मैंने पहली वीडियो में बताया है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी कृपया कर एक बार वो वीडियो जरूर देखें, उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रथम अध्यायांश या द्वितीय अध्यायांश क्या होता है। तो प्रथम अध्यायांश यानी ए से लेकर एम तक के अक्षरों को यानी शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रथम अध्यायांश। तो प्रथम अध्यायांश एक चीज हमारी हो गई क्लियर। प्रथम अध्यायांश क्या होता है, ए से एम तक के अक्षर का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित यानी अभिष्ट, परिवर्तित का मतलब होता है अभिष्ट भी होता है या मध्य, अभिष्ट या मध्य स्थान परिवर्तित नहीं होगा कौन सा है। परिवर्तित नहीं होगा यानी कि क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि ए से लेकर एम तक उनके मध्य यानी बीच का जो अक्षर है वह है क्या। तो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि उसके बीच का अक्षर है क्या। तो ए आता है हमारा कोड किस पे, 1 पे, और एम आता है किस पे, 13। तो ए से 13 के बीच अगर हम 6 प्लस 6 कितना बनता है, 12 प्लस 1 ऐसा कर दें। तो अगर हम 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 7। तो अब हमारा ये देखना है 7 बन गया और 7 प्लस 6 कितना बना, 7 को अगर प्लस 6 कर दें कितना बना, 13। यानी हमारा बीच का अक्षर क्या हुआ, 7 हमारा बीच का अक्षर हुआ। तो 7 किस में आता है दोस्तों, 7 होता है हमारा जी। क्या होता है, जी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, द्वितीय अध्यायांश का वह अक्षर जिसका परिवर्तित नहीं होगा कौन सा है, जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। इसमें भी सेम टू सेम वही पूछा गया है, लेकिन इसमें क्या दिया है, उसमें तो दिया था प्रथम अध्यायांश, इसमें दिया है द्वितीय अध्यायांश। द्वितीय अध्यायांश होता है 14 से 26 यानी एन से जेड तक का होता है। ओके दोस्तों, तो वो क्वेश्चन तो हमने पहला वाला क्वेश्चन तो हमने जोड़ कर लिया था, लेकिन इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से करके देखेंगे। तो एन से जेड तक की हम ABCD यानी अक्षर लिख लेते हैं। तो हमने अक्षर लिख लिए हैं एन से लेकर जेड तक। तो अब इनके मध्य अक्षर देखना है। तो 13 अक्षर तो प्रथम अध्यायांश में होते हैं, 13 ही अक्षर होते हैं हमारे द्वितीय अध्यायांश में। तो 6 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी इधर से इधर हो गया। अब इधर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी इधर से इधर। तो इसके मध्य का अक्षर क्या हुआ हमारा दोस्तों, टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, यानी टी ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाली सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, वो भी 4 के गुणकों को छोड़कर, 4 के गुणकों को छोड़कर। तो पहले हम ए से जेड तक की वर्णमाला लिख लेते हैं। तो हमने अंग्रेजी के कुछ अक्षर सारे लिख लिए हैं और इनके कोड भी लिख लिए हैं। अब शुरू से देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम
सम संख्या दी हुई है दोस्तों, विषम नहीं है, खाली सम। सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है। सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? सम संख्या वाले स्थान को सबको हटा दिया जाए, और वो भी 4 के गुणकों को छोड़कर। हमें 4 के गुणकों को छोड़ना है। तो हल करते हैं इसे। तो हम अब हटाना है, हमें सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटाना है। सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटाना है, लेकिन 4 के गुणकों को छोड़कर। 4 के गुणकों को छोड़कर हमें जो 4 के टेबल में आता है, यानी 4 के टेबल में आने वाले सभी अक्षरों को हमें गिनना पड़ेगा और सबको नहीं। तो अब हटाते हैं, जैसे कि बी सम है, तो एक ये हो गया। डी 4 से गुणांक में आता है, तो इसे नहीं हटाना। 6 सम है। 8 4 के गुणांक में आता है, इसे नहीं हटाना। 10 सम है, इसे हटा देते हैं। 12 4 के गुणांक में आता है, इसे नहीं हटाना है। 14 सम है, इसे हटाना है। फिर 16 4 के गुणांक में आता है, इसे नहीं हटाना है। फिर 18 को हटाना है। फिर 20 4 के गुणांक में आता है। फिर 22 को हटाना है। फिर 24 4 के गुणांक में आता है। फिर 26 को हटाना है। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? अब हमें बताना है खाली कि 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो 13वें स्थान पर कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी हमारा 13वें स्थान पर क्या आएगा? क्यों 17। क्या आएगा? क्यों यानी 17। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। और आंसर हो जाएगा सी। अगर जिस भी दोस्त के यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कृपया कर अपनी नोटबुक पर यह क्वेश्चन अपने आप से हल करके जरूर देखें। अगले क्वेश्चन की ओर कर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शब्द दे रखा है हमें WONDERS वंडर्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं? जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही जोड़े हैं। दोस्तों क्वेश्चनों को समझो, फिर करने की कोशिश करना। कभी भी क्वेश्चन करते हो आप पेपर में, पहले क्वेश्चन को सही तरीके से समझना चाहिए। तो क्वेश्चन को समझो पहले। क्या कहा है? शब्द दे रखा है ये में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। आगे और पीछे दो दिशाओं में, आगे और पीछे 2 दिशाओं में। तो हमने टाइम बचाते हुए ये पहले ही लिख लिया था यहाँ पे नीचे वंडर। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे ABCD कह देते हैं या अक्षर कह देते हैं इन्हें, तो मतलब हमें सिंपल तरीके, जैसे पहले दे दिया हमें A, तो A के बाद हमारा क्या आता है? B। तो एक जोड़ा तो हमारा बन गया B ऐसे। फिर दे दिया हमें D, फिर दे दिया E, तो एक जोड़ा क्या बना हमारा? D और E। तो ऐसे बताना चाह रहा है ये। तो बस अब इसमें से हमें ऐसे ही कुछ जोड़े निकालने हैं। तो पहले हम इनके कोड लिख लेते हैं। तो W का कोड है हमारा 23, O का कोड है 15, N का कोड है 14, D का कोड है 4, E का कोड है 5 और R का कोड है 18 और S का कोड है 19। तो अगर हम इधर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक कोड तो हमारा ये बन जाएगा 14 से 15, ठीक है, यानी O से N, एक तो ये बन गया। फिर एक तो ये सीधा ही है यहाँ से यहाँ, यानी 4 से 5 की ओर, यानी एक ये बनेगा D से E। फिर एक ये रहा R से S की तरफ,
यानी 18 से 19 यानी R और S टोटल कितने बन गए 1 2 3। और कोई तो बन ही नहीं रहा, और कोई तो बन ही नहीं सकता। तो ये कितने कितने, तो आंसर क्या होगा हमारा C। 3 ही हमारे ऐसे कोड बने हैं, यानी जो हमारा वंडर शब्द था उसमें जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में कह रहा था। तो इसलिए हमने पीछे से भी ले लिया और आगे से भी ले लिया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके बाएं ओर से, आपके बाएं ओर से यानी बाएं ओर से यानी ए से जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ। इसके बारे में भी दोस्तों मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, जिसने नहीं देखी कृपया कर पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। तो ए से जेड की ओर, ठीक है, ए से जेड की ओर 10वें अक्षर से, 10वें अक्षर से यानी 10वां अक्षर, यानी हमारा 10वां अक्षर क्या है जे, यानी जे तक पहुँचे हम 10वें अक्षर तक। 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है, बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है। तो बाईं ओर अक्षर 9वां अक्षर कौन सा है। तो बाईं ओर कहा है, इसमें क्वेश्चन में कहा है बाईं ओर, और इसमें कहा था भी हमें बाईं ओर से। तो बाईं ओर से जिसमें से लग जाता है वो तो ए से जेड की तरफ, और जिसमें और खाली और लगता है तो जेड से ए की तरफ, जेड से ए की तरफ। कितना है 9, यानी 9 पे क्या आता है हमारा आई कितने में 9, यानी हम 10 में से अगर 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 1। तो 1 पे क्या आता है हमारा ए। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा ए, ऑप्शन ए का ए ही इसका राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने बाएं से 7वें के दाएं, अपने बाएं से यानी ए से जेड की तरफ ही चलना है हमें। अपने बाएं से 7वें के दाएं, 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा है। अपने बाएं से 7वें के दाएं कह रहा है, अपने बाएं से 7वें के दाएं। तो हम ए से जेड की तरफ चले, तो ए से जेड की तरफ चलने के साथ क्या कहा है 7वें यानी 7 यानी जी। तो जी के दाएं 11वां अक्षर कौन सा है। तो जी यानी 7 में हम प्लस कितने करने होंगे, प्लस कितने कर दो 11, 19 11। तो 11 प्लस 7, 11 प्लस 7 कितने हुए 18। तो 18 का कोड क्या होता है, 18 का कोड होता है हमारा आर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाएं से कह रहा है, बाएं से 20वें यानी ए से जेड की तरफ ही चलना होगा, क्योंकि बाएं से कह रहा है तो ए से जेड की तरफ ही चलना है। बाएं से 20वें यानी टी यानी T20, बाएं से 20वें, बाएं से 20वें के दाईं ओर, बाएं से 20वें के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर कहा है दोस्तों, क्या कहा है दाईं ओर, क्या दाईं ओर। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्लस ही तो करना होगा। तो कितना हो जाएगा 20 + 5 कितना 25। तो इसका राइट आंसर होगा वाई। 25 का कोड क्या होता है वाई। तो इसका आंसर क्या होगा वाई, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाएं से 17वें तथा दाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 17वें तथा दाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा।
बाएं से कह रहा है ए से जेड की तरफ, फिर दाएं से यानी जेड से ए की तरफ। तो हमारा अगर हम बाएं से 17 का कोड होगा हमारा क्यों, सीधा है, सीधी बात है, ए से जेड की तरफ चले 17 का कोड क्यों। और दाएं से यानी हमारा 22 22, तो 22 का कोड होगा हमारा, दाएं से का कोड होगा हमारा ई यानी 5, क्या होगा 5 यानी ई। तो क्यों और ई के मध्य, क्यों और ई के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो ठीक बीच पूछा है, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो ई से क्यों के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो हम एक बार लिख लेते हैं सारे अक्षर, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 6 1 2 3 4 5 6 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6 ही इधर हो गए। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, के, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर होगा। जो हमारा ठीक बीच का अक्षर बैठा है वो क्या बैठा है हमारा, के, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से यानी कि ए से जेड की तरफ ही चलना होगा। बाईं ओर से कहा है, से बाईं ओर से 15वें अक्षर के यानी कि 15 ओ यानी 15वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर क्या कहा है इसमें, फिर बाईं ओर यानी जेड से ए की तरफ, यानी 15 माइनस क्या कर देंगे हम 5। तो 15 में से 5 को अगर माइनस करेंगे क्या निकलेगा हमारा 10, और 10 पे क्या आता है हमारा जे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी एक बार और बता देता हूँ मैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, तो ए से जेड की तरफ चले, 15वां अक्षर था, 15वें अक्षर यानी ओ कितने पे आता है 15 पे, 15वां ले लिया हमने, के बाईं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर यानी जेड से ए की तरफ चलना होगा। तो जेड से ए की तरफ पांचवा अक्षर यानी ई है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब हमने 15 में से 5 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना बचा 10 पे क्या आता है जे। तो आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी जे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। अगली वीडियो शब्द संरचना पर आने वाली है हमारी, उसे भी जरूर देखना ना भूलें। तो हमारी 10वां क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाहिनी ओर के 15वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो पहले दोस्तों हम विपरीत क्रम में वर्णमाला एक बार लिख लेते हैं। तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख लिया है। विपरीत क्रम में हमने उल्टी यानी उल्टी ABCD लिख दो, ये विपरीत क्रम में हो जाती है, और साथ ही साथ अपने इसके कोड भी लिख लिए हैं। तो अब हम क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं एक बार और फिर से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाहिनी ओर के 15वें अक्षर, दाहिनी ओर के क्या कहा है दोस्तों, दाहिनी ओर के, सॉरी दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, ये के नहीं है, ये से है। दाहिनी ओर से 15वें अक्षर यानी अब हमारा इसका दायां कौन सा है, यानी जेड से दायां ना ओर, जेड से ए की ओर। लेकिन इसमें कहाँ से चलेगा, ये दायां बन गया हमारा, कहाँ से चलेगा, ए से जेड की ओर चलेगा। तो हम ए से जेड की ओर चलते हैं, क्या कहा 15वें अक्षर के, तो 15वें अक्षर तक पहुँचते हैं। पहले हम 15वां अक्षर क्या हो गया हमारा 15 यानी ओ, क्या बना 15 यानी क्या बना ओ। फिर कहा है उनने बाएं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, बाएं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि फिर से ही हमें जेड से ए की ओर ही चलना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें
प्लस ही करना होगा। 15 + 4 बराबर 19। तो बराबर क्या हुआ, ओ + 4 बराबर क्या बना हमारा, एस। तो एस ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एस ही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्या होगा हमारा एस ही होगा। तो एक बार और समझा देता हूँ मैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी ओर के 15वें, तो दाहिनी ओर से हमने, दायां हमारा इधर ही तो है, तो दाहिनी ओर से हमने 15वां अक्षर ले लिया। फिर बाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो बायां इधर ही तो होगा उसका फिर, यानी अब तो इसमें ए से जेड की तरफ ही चलना पड़ेगा। तो दायां बायां इधर ही होगा। तो इधर से हमने 15 में +4 कर दिया तो कितना बना 19। तो 19 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19 यानी एस ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में भेजें इस वीडियो को जो आपको अच्छी लगी हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।